Dear students, welcome to Learning Management System of GCU लाहौर। Dear students, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे और इन कंपाउंड्स में से हम आज मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स देखेंगे, बायसाइक्लिक कंपाउंड्स और फिर हम फाइनली देखेंगे स्पाइरो कंपाउंड्स। तो स्टार्ट करते हैं मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। जो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनमें IUPAC जो रूल्स हैं उसके मुताबिक हम प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं साइक्लो। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा कि देखें, ये हमारे पास 4 मेंबर्ड रिंग है। क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो हम इन का वर्ड यूज करेंगे। सबसे पहले साइक्लो है। साइक्लो क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, हम प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो। ब्यूट हम यूज करेंगे क्योंकि ये टोटल 4 कार्बन है यहाँ पर, और चूंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो हम वर्ड यूज करेंगे एन, साइक्लो ब्यूट एन। इसी तरह देखें, ये हमारे पास 5 मेंबर रिंग है तो सबसे पहले प्रीफिक्स साइक्लो। चूंकि 5 कार्बन है तो ये पेंट, और लास्ट में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो हम सफिक्स ऐड कर देंगे एन, साइक्लो पेंटेन। इसी तरह देखें, 6 मेंबर रिंग है, प्रीफिक्स साइक्लो। इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम चूंकि 6 हैं तो हेक्स, और फिर सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन, साइक्लो हेक्सेन। ये भी 5 मेंबर रिंग है, लेकिन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है, कीटो ग्रुप है। सबसे पहले तो वही प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो। इसके बाद चूंकि 5 कार्बन हैं तो ये बन जाएगा अल्केन का ई हटाकर ONE लगा देंगे लास्ट में सफिक्स, तो ये बन जाएगा पेंटानोन, साइक्लो पेंटानोन। पहला रूल है, आपने प्रीफिक्स साइक्लो ऐड कर देना है, और बाकी रूल सारे वही हैं जो हमने ओपन चेन के लिए अप्लाई कर रखे हैं लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास जो रिंग है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड आ जाए, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग में पहले ब्रांच को प्लेस करते हैं। ब्रांच के बाद हम प्रीफिक्स यूज करते हैं साइक्लो, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम बताते हैं, और लास्ट में सफिक्स ऐड करते हैं। सिंगल बॉन्ड हो तो इन, अगर डबल बॉन्ड आ जाए इन, या बाकी फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो जैसे हम ओपन चेन कंपाउंड्स में लास्ट में सफिक्स ऐड करते थे वैसे ही ऐड करेंगे। जैसा कि देखें, इसमें एक मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल, उसके बाद प्रीफिक्स क्या आ जाएगा साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है। साइकिल में रिंग में 6 कार्बन है तो हेक्स, और लास्ट में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह देखें, ये हमारे पास साइक्लोपेंटेन रिंग है, इस पर भी मिथाइल ग्रुप अटैच है तो ये आ जाएगा मिथाइल। प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो, और उसके बाद पेंट क्योंकि 5 कार्बन है, और लास्ट में एन आ जाएगा। अगर हमारे पास ब्रांच जैसा कि ये देखें 2 कार्बन वाली है, दिस इज इथाइल ग्रुप, तो सबसे पहले इथाइल, उसके बाद प्रीफिक्स है साइक्लो। टोटल कार्बन यहाँ पर 6 हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास पेंटेन की बजाय यहाँ पर हेक्स, और फाइनली ये बन जाएगा एन। तो ये हमारे पास होगा इथाइल, ये ब्रांच है। उसके बाद प्रीफिक्स साइक्लो, टोटल कार्बन कितने हैं रिंग के अंदर 6 तो हेक्स, और लास्ट में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये आ जाएगा एन। तो जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, अगर हमारे पास रिंग आ जाए तो उसमें भी नॉमेनक्लेचर बहुत सिंपल है। सबसे पहले ब्रांच, उसके बाद प्रीफिक्स साइक्लो यूज करना है, और फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, और लास्ट में सफिक्स ऐड कर देना है फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से। अगर रिंग पोली सब्स्टिट्यूटेड हो और दोनों ग्रुप एक जैसे आ जाएं तो फिर आप जिससे मर्जी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब जिससे नंबरिंग स्टार्ट करनी है, फिर दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की तरफ हमने नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिधर से वो करीब होगा।
क्योंकि ये नंबर 1 मिथाइल, इसको भी नंबर 1 कह सकते हैं, इसको भी। उसके बाद हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। देखें ये 1 है और 1 के बाद अगर हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट कर दें 2, 3, 4 और ये 5 पे आ जाएगा। अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें 1, 2, 3, तो इसका मतलब है हम उधर से नंबरिंग देंगे जिधर से सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर नंबर मिले। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे ये 1 होगा और ये 5 होगा, 1 + 5 टोटल 6 आ जाएगा। लेकिन अगर इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 है और ये 3 है, टोटल इनका सम 4 आ जाएगा। तो इस तरफ से नंबरिंग करने से जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हैं उनके नंबर जो हैं वो सम 6 आता है। जबकि अगर हम इस साइड से करेंगे 4 तो हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे जिधर से सेकंड सब्स्टिट्यूएंट भी करीब होगा। तो ये बन जाएगा 1, 2, 3, 1, 3 डायमिथाइल। जब ब्रांच खत्म हो जाएंगे उसके बाद प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो, और टोटल रिंग में कितने कार्बन है 6 हेक्स, और फाइनली चूंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम एन यूज करेंगे 1, 3 डाईमिथाइल साइक्लो हेक्सेन। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट आ जाएं, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में देखें, एक इथाइल ग्रुप है, दूसरा मिथाइल ग्रुप है। अब अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें यहाँ से 1, 2, 3, मिथाइल को 1 मिल रहा है और इथाइल को 3। अगर हम इथाइल से स्टार्ट कर लें 1, 2, 3, तो अब इथाइल 1 है और मिथाइल 3 है। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आप जब नंबरिंग कर रहे हैं किसी सब्स्टिट्यूएंट से तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आ जाए, जैसा कि यहाँ पर हुआ है, 1 से स्टार्ट करते हैं, मिथाइल से स्टार्ट करेंगे, इथाइल 3 पे है, इथाइल से स्टार्ट करेंगे, मिथाइल 3 पे है। तो ऐसी सिचुएशन में हम फिर अल्फाबेटिकली जो पहले सब्स्टिट्यूएंट आता है उससे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये इथाइल है, इथाइल ई से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पर अल्फाबेटिकली इथाइल को प्रेफर करेंगे 1, 2, 3। तो ये नाम बन जाएगा 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। 1 इथाइल, इथाइल को हम प्रेफर कर रहे हैं, ये आ गया 1, अल्फाबेटिकली पहले आता है और नंबरिंग में भी पहले आएगा 1 इथाइल 3 मिथाइल, प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो और लास्ट में हेक्सेन आ जाएगा। इसी तरह देखें कि हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं। अब 3 सब्स्टिट्यूएंट में से अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो ये बनता है 1, 2, 3 और 4। एक 1 पे है, दूसरा 2 पे है और तीसरा 4 पे है, यानी 1 फिर 2 और फिर 4। इनका सम टोटल बन जाएगा 7। अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते इथाइल ग्रुप से तो ये इथाइल ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 3, 4 और 5। तो यहाँ पर देखें एक इथाइल 1 पे आ रहा है, मिथाइल 2 पे आ रहा है, जबकि क्लोरो 5 पे आ रहा है। तो टोटल अगर आप सम चेक करेंगे तो ये सम आ जाएगा 8। इसका मतलब है इससे तो पहले वाली नंबरिंग में लोअर नंबर आ रहा था, टोटल 7 बन रहा था, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब अगर हम क्लोरो से स्टार्ट कर लें नंबरिंग, अगर हम नंबरिंग क्लोरो से स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1। उसके बाद इथाइल वाली साइड को नंबरिंग करेंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट करीब है, तो ये बन जाएगा 2, 3 और 4। अब देखिए क्लोरो 1 पे है और इथाइल ग्रुप 3 पे है और फिर हमारे पास जो मिथाइल है 4 पे है। तो टोटल जब हम सम करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। इसका मतलब है ये भी नंबरिंग ठीक नहीं है। तो सबसे जो नंबरिंग जिसमें कम लोएस्ट नंबर मिल रहे हैं सबको, वो है मिथाइल से। अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें, मिथाइल 1 है, फिर 2 है और ये 4 है, टोटल 7 बनेगा। तो जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं तो फिर आपने देखना है कि सारे सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो लोअर नंबर मिलना चाहिए। तो लोअर नंबर ये पॉसिबिलिटी हमारे पास ये सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी है, जिसमें 1 पे ये हमारे पास आ गया है मिथाइल, 2 पे इथाइल और फिर 4 पे क्लोरो। अब नाम इनको अल्फाबेटिकली देंगे क्योंकि सी पहले आता है, तो 4 क्लोरो,
2 इथाइल 1 मिथाइल। जब ब्रांच खत्म हो जाएंगे तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो, और फिर टोटल कार्बन 6 है, हेक्स साइक्लोहेक्स एन बन जाएगा। 4 क्लोरो है, यहाँ पर 4 क्लोरो क्योंकि सी पहले आता है। 2 पे इथाइल है, 1 ये वाला हमारे पास 2 इथाइल है, 1 यहाँ पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, 1 पे मिथाइल आ जाएगा और ये साइक्लो हेक्सेन बन जाएगा। तो ये आ गया 4 क्लोरो, यहाँ पर ये 4 क्लोरो, 3 और 2, 2 पे इथाइल है, 1 पे मिथाइल है, साइक्लोहेक्सेन। तो ये जब सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आ जाए तो आपने पॉसिबिलिटीज देखनी है कि लोअर नंबर कहाँ से मिल रहे हैं, उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। नेक्स्ट है जब रिंग पोली सब्स्टिट्यूटेड हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाले एग्जांपल में हमारे पास ये वाला ग्रुप जो है ये इथाइल है और ये दोनों मिथाइल ग्रुप हैं। अब अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, 2 मिथाइल हैं तो यहाँ 1 1, 2 दफा 1 1, 2 और ये 3, यानी 1 मिथाइल है, फिर एक और मिथाइल है, 1 1 डाई मिथाइल होगा और 3 इथाइल होगा। टोटल नंबर क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3 + 2 5। अब अगर हम नंबरिंग यहाँ इथाइल से स्टार्ट करते, ये आ जाता 1। अगर नंबरिंग हम इथाइल से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1, ये 2 और ये 3, यानी 3 3 डाई मिथाइल। तो 1 इथाइल होता, 3 3 डाई मिथाइल होता, 3 3 डाई मिथाइल। तो ये टोटल बन जाता 7। इसका मतलब है हम इथाइल से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, हम मिथाइल से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर टोटल जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आएंगे वो लोअर नंबर वाले 2 सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे, यानी 1 1, इन दोनों को 1 1 मिलेगा, लोअर नंबर इसको 3 मिलेगा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 नंबर इथाइल को मिलेगा, 2 नंबर ऐसे हैं 3 3, इन 2 ब्रांच को हायर नंबर मिलेगा। तो हम प्रेफर करेंगे जिसमें दोनों मिथाइल को लोअर नंबर मिल रहा है। तो नाम अल्फाबेटिकली ही होगा, 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 3 इथाइल, इथाइल पहले आ गया अल्फाबेटिकली, फिर 1 1 डाई मिथाइल और फिर प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो और ये बन जाएगा हेक्सेन। ये आ गया, यहाँ पर साइक्लो मिसिंग है, साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से ये आ जाएगा 3 पे इथाइल 1 1 डायमिथाइल, 3 इथाइल 1 1 डायमिथाइल साइक्लो, प्रीफिक्स यूज करेंगे और हेक्सेन, हेक्स 6 कार्बन है, इन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर साइक्लो भी आएगा। इस तरह से जब पोली सब्स्टिट्यूटेड रिंग आ जाए तो उसमें हम नंबरिंग करेंगे। अगर तो 2 सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हैं, जहां से मर्जी स्टार्ट कर लें, डिफरेंट हैं तो फिर अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस दें, अगर ज्यादा हैं 2 से तो फिर देखें लोअर नंबर का मिल रहे हैं, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को अगर लोअर नंबर मिल रहा है तो वो वाला नोमेनक्लेचर ठीक है। अब है कि अगर ब्रांच में रिंग से भी ज्यादा कार्बन आ जाए, यानी जो हमारे पास साइकिल है, रिंग है, उसके ऊपर जो ब्रांच लगी है उसमें कार्बन रिंग से भी ज्यादा आ जाते हैं। जैसे देखें ये हमारे पास रिंग में 3 कार्बन है, जबकि इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो जो हमारे पास ब्रांच है, जो स्ट्रेट चेन वाला है, वो ज्यादा कार्बन है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए, जो ब्रांच है उसमें कार्बन ज्यादा आ जाए, तो फिर जो रिंग होगी वो ब्रांच बनेगी। ये हमारे पास अब ब्रांच है। नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इधर से ये करीब है, 1 2 3 4 और 5। तो ये बन जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि साइक्लोप्रोपाइल 2 पे है, 2 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन, 2 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन बन जाएगा। अब जो साइक्लोप्रोपाइल है ये यहाँ पर ब्रांच बन जाएगी, 2 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। जब ब्रांच में ज्यादा कार्बन आ जाए, जैसा कि देखें ये जो साइकिल है इसमें 5 कार्बन है, अब हम ब्रांच में देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब देखें ये ओपन चेन वाली साइड जो है इसमें कार्बन ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये जो रिंग है, ये रिंग अब ब्रांच का काम करेगी और ये किस नंबर पे है, 1 पे, क्योंकि ब्रांच वाली साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। ये साइक्लोपेंटाइल है, 1 कार्बन पे इस पे लगा हुआ है 1 साइक्लोपेंटाइल, फिर 2 3 4 5 6 ये हेक्सेन बन जाएगा। जब
ज्यादा कार्बन आ जाए साइड चेन में तो फिर जो रिंग होगी ब्रांच बन जाएगी। अगर ये पॉसिबिलिटी आ जाए कि सेम कार्बन आ जाए रिंग में भी और साइड चेन में भी, तो फिर हम पेरेंट नेम जो है वो इन दोनों में से ये हमारे पास जो साइक्लोपेंटाइल है, साइक्लोपेंटाइल ब्रांच बन जाएगी। तो ये 1 साइक्लोपेंटाइल पेंटीन बन जाएगा। अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आ जाए तो जो साइक्लो वाला साइक्लिक वाला कंपाउंड है उसको ब्रांच बना दें और ओपन चेन वाले को पेरेंट नेम बना देंगे। 1 साइक्लोपेंटाइल पेंटीन बन जाएगा, ये ब्रांच भी 1 पे आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास IUPAC रूल्स। अगर फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए साइड चेन में, अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए साइड चेन में, तो फिर जो हमारे पास साइकिल होगा, जो रिंग होगी वो ब्रांच बन जाएगी। जैसा कि इसमें देखें, ये हमारे पास है जो साइड चेन है, ब्रांच है, उसमें OH फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। तो ये 1 2 OH जो है ये प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप है, 1 2, जबकि ये हमारे पास 2 पे ब्रांच आ जाएगी। तो ये बन जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल एथानोल बन जाएगा, 1 एथानोल 2 साइक्लोप्रोपाइल एथानोल। जब साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए तो फिर जो साइकिल होगा, जो रिंग होगी, वो एज अ ब्रांच उसको ट्रीट करेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड आ गया है जो साइड चेन है उसमें, तो ये जो साइक्लोप्रोपाइल है ये ब्रांच बन जाएगी और ये किस नंबर पे है, 1 पे, 1 2 और 3, ये आ गया 1 साइक्लोप्रोपाइल, ये 1 पे साइक्लोप्रोपाइल है और फिर ये प्रोपीन बन जाएगा, 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपीन। तो अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए साइड चेन में तो फिर हम उसको प्रेफरेंस देते हैं साइड चेन को, फंक्शनल ग्रुप वाली साइड को। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर मेन चेन पे फंक्शनल ग्रुप लग जाए, जैसा कि देखें कि हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है, साइकिल है और साइकिल के ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया अल्कोहल। तो आप इसमें चूंकि प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो हम नंबरिंग अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे। तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल हेक्सानोल, ये हमारे पास सॉरी साइक्लोहेक्सानोल, 2 मिथाइल, 2 पे ब्रांच आ गई। अब ये बाकी वाला पार्ट जो है ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सानोल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोल, साइक्लोहेक्सेन था, हेक्सेन का ई हटाकर हमने OL लगा दिया है, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोल अगर ब्रांच आ जाए। नेक्स्ट है एक और देखें, यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ साथ अल्कोहल भी है। तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे ज्यादा प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग हम इससे स्टार्ट करेंगे 1। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट किधर से करीब है, तो इस साइड से करीब है 1 2 3, तो ये बन जाएगा 3 3 हाइड्रोक्सी, 3 पे हाइड्रोक्सी है और ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हम इसको साइक्लोहेक्सानोइक एसिड नहीं पढ़ सकते, क्योंकि साइक्लोहेक्सानोइक एसिड से मुराद है कि इसमें टोटल 6 कार्बन है। क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप साइक्लोहेक्सेन जो रिंग है उसका पार्ट नहीं है, अलग कार्बन है, तो हम साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखेंगे। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेन चेन का हिस्सा हो तो फिर हम OIC एसिड लगाते हैं, हेक्सानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। क्योंकि ये मेन चेन का हिस्सा नहीं है तो हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन एंड पे OIC एसिड की बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो कार्बन है उसको भी कवर करना है। देखिए 3 पे तो हाइड्रोक्सी हो गया, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का मतलब है ये वाले 6 कार्बन कवर हुए हैं, ये वाले कार्बन को अलहदा हमने रखना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है यहाँ भी कार्बन आ गया। हम ओपन चेन में क्या करते थे, हम हेक्सानोइक एसिड कह देते थे, अब वो भी कार्बन जो है वो कवर हो जाता था साथ ही। जैसे एल्डिहाइड है, ओपन चेन कंपाउंड में हम लास्ट में Al लगाते हैं, लेकिन अगर साइक्लिक आ जाए कंपाउंड जैसा कि इस तरह से, ये हमारे पास है, ये इस तरह से साइक्लोपेंटेन है और यहाँ पर हमने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। अब हम इसका नाम रखेंगे साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड।
अब हम साइक्लोपेंटानल नहीं कह सकते, क्योंकि साइक्लोपेंटा से मुराद है इसमें 5 कार्बन है। साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन पूरे हो गए, कार्बल्डिहाइड अलहदा लगेगा, यानी कार्बोरल्डिहाइड। तो इस तरह कार्बन को अलहदा से कवर करना होता है जब इस तरह वो रिंग के ऊपर अटैच होते हैं। अदरवाइज नंबर ऑफ कार्बन एटम ही उस नोमेनक्लेचर में पूरे नहीं होंगे। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, है हमारे पास बायसाइक्लो कंपाउंड्स, जिनमें दो जो कार्बन होते हैं वो दो रिंग्स के दरमियान कॉमन होते हैं। जैसा कि देखें यहाँ पर हमारे पास ये वाला और ये वाले जो कार्बन है ये दोनों साइड पे कॉमन आ रहे हैं। इन कार्बन को हम कहते हैं ये ब्रिज हेड है, ये वाले और ये वाले, और नंबरिंग इन्हीं से स्टार्ट करते हैं जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं। अब इन कार्बन के जो दोनों तरफ कार्बन है, दोनों तरफ कार्बन गिन लेते हैं। अगर हम राइट साइड पे गिने तो ये 1, 2 और 3 आ रहा है। अगर हम इस साइड पे गिने तो 1 और 2 आ रहा है। इधर 3 है, इधर 2 है और यहाँ पर एक कार्बन है। अगर हम इनके नोमेनक्लेचर में देखें तो सबसे पहले हमने वर्ड यूज करना है बायसाइक्लो। बायसाइक्लो का मतलब है इनमें दो साइकिल हैं, दो रिंग्स हैं। अब उसके बाद बड़ी ब्रैकेट डालनी है और फिर देखना है जिस साइड पे कार्बन ज्यादा है। इस साइड पे 3 कार्बन है, पहले 3 लिखेंगे। इस साइड पे 2 कार्बन है, फिर 2 लिखेंगे और यहाँ 1 कार्बन है। दोनों इन कार्बन के दाएं-बाएं आपने कार्बन गिनने हैं। तो यहाँ पर 1 कार्बन है, फिर 1 ब्रैकेट क्लोज और टोटल कार्बन गिन लें रिंग्स के अंदर कितने हैं। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये ऑक्ट और लास्ट में एन आ जाएगा। इसमें आपने नंबरिंग जो है आपने चेक करना है जो फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रिंग, यानी लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम इस साइड पे हैं 3, पहले लार्जेस्ट वाले लिखने हैं, फिर उससे स्मॉलर वाले और फिर उससे भी स्मॉलर वाले हमने शो करने हैं। एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड है इसमें देखें ये वाले कार्बन को हम ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। ये दोनों राइट साइड पे भी देखें 2 कार्बन है, 1 और 2, लेफ्ट पे भी 2 कार्बन है, जबकि ये 1 कार्बन है। अब जब इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे बायसाइक्लो, फिर बड़े वाली ब्रैकेट लगाएंगे। ज्यादा कार्बन 2 वाले हैं, 2 और फिर 2, 2, 2 और फिर इधर एक कार्बन है ये वाला 2, 2, 1। टोटल कार्बन कितने हो गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये हेप्ट एन बन जाएगा। इसी तरह एक और हमारे पास कंपाउंड है, इसमें देखें ये वाले कार्बन ब्रिज हेड वाले हैं। यहाँ पर इनकी राइट साइड पे 3 कार्बन है, ये वाला 1, 2 और 3 और इधर 2 कार्बन है 1 और 2, और जबकि इन दोनों के यहाँ दरमियान में कोई कार्बन नहीं है। तो इसमें देखें जब हम इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बायसाइक्लो। ज्यादा कार्बन ये वाले हैं, 3 वाले ज्यादा हैं तो 3, फिर इधर 2 है, जबकि इन दोनों के दरमियान 0 कार्बन है तो ये 3, 2, 0। टोटल कार्बन गिनने 7 बनेंगे तो ये बन जाएगा हेप्टेन। इस तरह से हम जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड है उनका नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर के लिए लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ जाना होता है और ये ब्रैकेट में लिखने होते हैं सारे नंबर और नंबर के दरमियान डॉट लगाना होता है और लास्ट में फिर टोटल कार्बन मेंशन कर देने होते हैं विद फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड थे तो हम लास्ट में एन यूज कर रहे थे। इसी तरह अगर कोई ब्रांच भी आ जाए, जैसा कि यहाँ पर देखें कि एक ब्रांच भी आ गई है, तो सबसे पहले तो इसमें ब्रिज हेड वाले कार्बन आइडेंटिफाई कर लें, ये वाले हैं, ये और ये। अब देखें राइट साइड पे कार्बन गिने 1, 2 और 3, इधर 3 कार्बन है। इस साइड पे गिने 1 और 2, 2 कार्बन है और इधर 1 कार्बन है। तो ये तो हमारा मसला हल हो गया, एक 3 है, एक 2 है, एक 1 है, ब्रैकेट में 3 to 1 आ जाएगा। अब जो ब्रांच होती है उसको पहले नंबर देते हैं और ब्रांच का जो नंबर है वो चेक करना है। अब ब्रांच का नंबर चेक करने के लिए हम नंबरिंग जो बड़े वाली साइड होती है जिधर कार्बन ज्यादा होते हैं उस साइड से स्टार्ट करते हैं। तो उस साइड से जब स्टार्ट करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 1, ब्रिज वाला जो हमारे पास एटम है ये 1, फिर 2, नेक्स्ट है 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट में जो सबसे स्मॉल वाला है, पहले हमने बड़े वाली साइड 3 कार्बन वाली साइड को नंबर दिए,
फिर 2 वाले को नंबर दिया और लास्ट में 1 वाले को, तो ये 8 पे मिथाइल आ रहा है। तो ये आ जाएगा 8 मिथाइल। जब ब्रांच खत्म हो जाएंगे तो आएगा बायसाइक्लो। उसके बाद इधर 3 कार्बन है, 3 वाला नंबर पड़ा है, फिर 2 वाला है, फिर 1 वाला है, और लास्ट में जितने कार्बन रिंग्स के अंदर हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 है, एक साइड पे 3 आ गए हैं, फिर 2 आ गए हैं, फिर 1 है, टोटल 6 बन गए, और 2 ब्रिज वाले टोटल 8 हैं। तो ये बन जाएगा ऑक्टेन। इसी तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी ब्रांच है। अगर हम ब्रिज हेड वाले कार्बन पहले आइडेंटिफाई कर लें, ये वाला है। अब देखें, इस कार्बन पर भी एक मिथाइल लगा हुआ है, ये वाली ब्रांच है। इसको यहाँ पर चेक कर लें, यहाँ पर भी एक ब्रांच है, यहाँ पर भी ब्रांच है, यहाँ पर भी ब्रांच है, और यहाँ पर ब्रोमो है। अब कार्बन देखें, राइट साइड पे यहाँ पर 2 कार्बन है और इस साइड पे 3 कार्बन है। इसका मतलब है एक 3 आएगा, फिर 2 आएगा, और यहाँ पर एक ही कार्बन है जहाँ ब्रोमो लगा हुआ है। तो ये आ गया 3, 2, 1। अब इसमें हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो नंबरिंग हमने स्टार्ट करनी है ब्रिज हेड से। ये इसको या इसको 1 कह लें। ये आ गया हमारे पास 1, फिर 2, 3, 4 और 5। 1 और 5 पे मिथाइल ग्रुप है। 6, 7 ये कार्बन खत्म हो चुके हैं। अब ये वाला कार्बन है। पहले बड़े वाले जो साइड जिधर कार्बन ज्यादा है उधर नंबरिंग करेंगे, फिर उससे कम, और लास्ट में उससे कम। नंबरिंग ब्रिज हेड से स्टार्ट करनी है। तो 8 पे आ गया ब्रोमो, 1, 5 पे आ गया डाई मिथाइल, 1 और 5 पे। उसके बाद बायसाइक्लो, ब्रांच जब खत्म हो जाएंगे वर्ड यूज करेंगे बायसाइक्लो, और फिर हम रिंग के जो है ब्रैकेट के अंदर शो करेंगे कार्बन एक तरफ 3 है, फिर 2 और फिर 1 है। तो 8 पे ब्रोमो है, 8 ब्रोमो, यहाँ डैश आएगा। 1, 5 डाईमिथाइल, 1 और 5 पे डाईमिथाइल है, बायसाइक्लो है। इधर कितने कार्बन है? 1, 2, 3, तो यहाँ पर आएगा 3, 1, 2, 3। और फिर इस साइड पे कितने हैं? 2 है, और यहाँ कितने हैं? 1 है। तो ये आ जाएगा 3, 2, 1। और लास्ट में कार्बन गिन लें। यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन है? 1, 2, 3, और इधर कितने हैं? 4, 5, 6, 7, और ये वाला 8 है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑक्टेन। तो इसका नाम बन जाएगा 8 ब्रोमो, 8 पे ब्रोमो है, और ये आ जाएगा 1, 5 डाईमिथाइल। फिर बायसाइक्लो, बायसाइक्लो के बाद देखें ज्यादा कार्बन इधर है, 3, फिर 2 है, फिर 1 है, 3, 2, 1, 6 कार्बन हो गए ये वाले 3, 2, 1, 2 ब्रिज हेड वाले, तो टोटल 8 बनेंगे। यहाँ ऑक्टेन आएगा बजाय हेप्टेन के, ऑक्टेन आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखें। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लें, ब्रिज हेड वाले ये वाले कार्बन है। उसके बाद देखें, आप अगर लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ भी 2 कार्बन है, राइट साइड पे भी 1 और 2 कार्बन है, और ये एक ही कार्बन है, यानी 2, 2, 1 आ जाएगा। अब हमने नंबरिंग करनी है इस ब्रांच को नंबर देने के लिए। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो हम ब्रांच वाली साइड को प्रेफर करेंगे। 1, 2, ब्रिज हेड से नंबरिंग स्टार्ट करी, 2 पे आ गया। हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे। अगर यहाँ से स्टार्ट करते 1, 2, 3 पे आता, तो यहाँ पर इसको लोअर नंबर ना मिलता बल्कि हायर नंबर मिलता। तो हम इस ब्रेथ हेड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ताकि इथाइल 2 पे आ जाए। अब ये 2 पे इथाइल ग्रुप आ जाएगा, 2 इथाइल। उसके बाद वर्ड यूज करेंगे बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट आएगी, 2, 2, 1 आ जाएगा, 2, 2, 1। ये आ गया 2 पे इथाइल बाईसाइक्लो। ये 2 है, ये भी 2 है, और ये 1 है, 2, 2, 1। और इसमें टोटल कार्बन गिनले कितने हैं? ये हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये बन जाएगा हेप्ट एन। तो इस तरह से हम अगर ब्रांच आ जाए तो नंबर आपने सबसे पहले तो ब्रिज हेड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ये याद रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नंबरिंग उस साइड से जिधर से वो ब्रांच करीब हो उधर से नंबरिंग करनी है। ब्रिज फिर लार्जर नंबर से, जिधर लार्जर नंबर है उधर से स्मॉलर नंबर, और स्मॉलर नंबर से फिर उससे भी आगे जो स्मॉलर नंबर है। जैसे 3, 2, 1 है, तो पहले 3 वाली साइड को नंबर देंगे, फिर 2 वाली, और फिर 1 वाली साइड को नंबर देंगे। और कोशिश ये करेंगे अगर किसी तरफ फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर नहीं करेंगे, हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे कि पहले लार्जर वाली साइड पे ही नंबरिंग करेंगे, फिर स्मॉलर, और फिर उससे भी स्मॉलर वाली साइड पे जाएंगे। जैसा कि देखें, ये हमारे पास एक और कंपाउंड है। इसमें अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास ब्रिज हेड है, ये और ये कार्बन,
एक तरफ देखें 1 2 3 4 है, इस साइड पे 4 कार्बन है, इधर 1 2 3 कार्बन है। तो ये और यहाँ पर 0 है दोनों के दरमियान, तो ये आ जाएगा 4 3 0, ब्रैकेट में आ जाएगा 4 3 0। अब हमने ब्रांच को सबसे पहले नाम देना है। अब ब्रांच बाहर तो यूं लग रहा है जैसे यहाँ से नंबरिंग अगर स्टार्ट करें 1 2 और 3, लेकिन ये नंबरिंग ठीक नहीं है। पहले हमने लार्जर साइड वाली साइड पे नंबरिंग करनी है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 9, तो ये बन जाएगा 8 मिथाइल आएगा यहाँ पर। यहाँ पर ये ख्याल करना है कि आपने किसी फंक्शनल ग्रुप को किसी चीज को प्रेफर नहीं करनी कि वो इस साइड से करीब आ रहा है। आपने नंबरिंग पहले बड़े वाली साइड से देनी है जिधर ज्यादा कार्बन है, और फिर उसका नाम लिखना है। तो ये 8 मिथाइल बनेगा, बजाय के 1 2 3 मिथाइल करते थे। उसके बाद बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो के बाद देखें एक तरफ 4 कार्बन है, एक तरफ 3 है और दरमियान में 0 है। और नोनेन, ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल 4 3 7, 7 के बाद 2 ब्रिज हेड वाले, टोटल 9 कार्बन बन जाएंगे, तो ये नोनेन बन जाएगी। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें यहाँ पर, ये हमारे पास है बाईसाइक्लो कंपाउंड। इसमें सबसे पहले देखें ये ब्रिज हेड है 1 और ये 2। अब राइट साइड पे देखें 3 कार्बन है 1 2 और 3, और इस साइड पे कितने हैं 2 कार्बन है, और यहाँ दरमियान में कोई कार्बन नहीं है, यानी 3 है फिर 2 है और फिर 0 है। अब हमने नंबरिंग करनी है, इधर 2 ब्रांच है, अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लें 1 और फिर इधर को जाएं तो ये नंबरिंग गलत होगी। क्यों? क्योंकि पहले हमने बड़े वाली साइड की नंबरिंग करनी है। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर ले 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी एक ब्रांच 3 पे आ गई और दूसरी ब्रांच 7 पे आ गई। अगर हम दूसरे ब्रिज हेड से यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये फिर 6 पे आती। तो इसका मतलब है हम इस ब्रिज हेड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 3 पे क्या आ जाएगा इथाइल, और 6 पे डायमिथाइल बनेगा। तो ये आ गया 3 इथाइल 6 6 डायमिथाइल, और फिर एंड पे 3 2 0, इधर 3 है इधर 2 है, और हेप्टेन 3 और 2 5 कार्बन है, और 2 ब्रिज हेड वाले टोटल 7 कार्बन रिंग्स में आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, आपने ये नहीं देखना कि इस यहाँ से ब्रांच करीब आ रही, फंक्शनल ग्रुप करीब आ रहा है। आपने ये देखना है कि पहले आपने बड़े वाली रिंग जो है उसको नंबर देना है, और उसके बाद आपने ये वाली नंबरिंग जो है ये फिर इस तरह से देनी है कि नेक्स्ट जो ब्रांच है वो करीब आ जाए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर कीटो है। तो यहाँ अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें, ये हमारे पास ब्रिज हेड है, यहाँ से ये वाला ब्रिज हेड, यहाँ इस तरफ कितने कार्बन है 1 और 2, इधर भी कितने कार्बन है 1 और 2, दोनों तरफ 2 है, जबकि इधर 1 है, तो ये 2 2 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, दोनों तरफ 2 2 कार्बन है, लेकिन 2 2 कार्बन जब दोनों तरफ सेम आ गए तो हम किसी साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम ना हो तो फिर बड़े वाली रिंग जो है जिधर ज्यादा कार्बन है उधर से नंबरिंग करनी है। अब दोनों तरफ 2 2 है, तो फिर देखें प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लूँ 1 2, ये आ जाएगा 3 4 5 और 6। तो ये 6 के पे क्या बना ऑक्सो या कीटो, 6 कीटो, फिर बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन। अब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अलहदा लिखेंगे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड कार्ब, जो कि उसका कार्बन रिंग से बाहर है, तो हम OIC एसिड नहीं लिखेंगे बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, क्योंकि कार्ब से उसके वाला कार्बन भी कवर हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आपने फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रेफर नहीं करना, पहली प्रेफरेंस है आपने जो लार्जर रिंग है उसको नंबरिंग देनी है, और दूसरी प्रेफरेंस है कि अगर दोनों तरफ रिंग्स यानी कार्बन सेम आ जाए फिर आपने फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करना है, और नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड से ही स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट है स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड्स है कि जब 2 रिंग्स में एक कार्बन एटम कॉमन आ जाए, जैसा कि देखें ये भी रिंग है और ये भी, और ये वाला जो कार्बन है ये वाला कार्बन दोनों रिंग्स में कॉमन है। अब अगर यहाँ से देखें तो एक तरफ 3 कार्बन है और दूसरी तरफ 4 कार्बन है।
इनमें स्पायरो कंपाउंड्स में जिनमें एक कार्बन कॉमन होता है तो वर्ड स्पायरो यूज करते हैं, जैसा कि हमने बायसाइक्लो कंपाउंड्स में वर्ड बायसाइक्लो लिखा था। इनकी नंबरिंग के लिए हम प्रेफर करते हैं स्मॉलर रिंग को, यानी पहले स्मॉलर रिंग जो है, स्मॉलर रिंग वाले जो हैं उनमें हमने ये करना है, उसको पहले लिखना है ब्रैकेट में, इधर 3 है तो ये 3 है, इधर 4 है तो रिंग में आ जाएगा 3 4। पहले हम लिखेंगे स्पायरो, ये आ गया स्पायरो। अब ब्रैकेट के अंदर 3 और 4, 3 पहले छोटे वाली रिंग वाले जिधर कम कार्बन है वो लिखनी है। देख लीजिए बायोसाइक्लो जो है, बायोसाइक्लो में पहले बड़े वाली रिंग लिखते हैं, बाद में छोटे वाली, स्पायरो में उसका उलट है। तो ये आ गया 3 4 और लास्ट में टोटल कार्बन लिखने हैं, ये 3 है ये 4 है, टोटल कितने कार्बन है, एक 3 है एक 4 है और एक ये ब्रिज वाला कार्बन भी है, तो टोटल 8 कार्बन हो जाएंगे, ये बन जाएगा स्पायरो 3 4 ऑक्टेन। इसी तरह देखें, ये हमारे पास ये वाला ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड के दोनों तरफ दो दो कार्बन है, इधर भी 2 हैं इधर भी 2 हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, स्पायरो 2 2 और टोटल कार्बन कितने बन जाएंगे 2 और 2 और एक ब्रिज हेड वाला ये पेंटेन बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास ये वाला ब्रिज हेड है और ब्रिज हेड के देखें एक तरफ 4 कार्बन है, दूसरी तरफ कितने कार्बन है 5। स्पायरो छोटे वाला नंबर पहले लिखना है 4 और फिर बड़े वाला 5 और टोटल कार्बन देखें एक तरफ 4 है दूसरी तरफ 5 है, 9 और एक ब्रिज हेड वाला हो जाएगा 10, तो ये डिकेन बन जाएगा स्पायरो 4 5 डिकेन। अब अगर यहाँ पर ब्रांच भी आ जाए तो ब्रांच की सूरत में हम नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ से देखें, ये हमारे पास एक OH ग्रुप भी आ गया है, ये हमारे पास है ब्रिज हेड, ये वाला जो है दिस इज ब्रिज हेड। अब आपने जब नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो नंबरिंग स्टार्ट जो है ये ब्रिज से नहीं करनी, और नंबरिंग भी जो बायसाइक्लो में की थी हमने उसका उलट करना है। इसमें पहले नंबरिंग जो है वो स्मॉल वाले को देनी है, पहले स्मॉल वाले को अगर हम नंबरिंग दे तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आ जाएगा 1 2 3 4, ब्रिज हेड वाला 5 और ये 6। हमने उस तरफ से नंबरिंग देनी है जिधर से ये OH करीब आ जाए। अगर हम इधर से नंबरिंग देंगे पहले ये 1 आ जाएगा, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, फिर ब्रिज हेड वाला कार्बन 5 और ये वाला आ जाएगा 6। तो 6 पे क्या आ गया हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी, फिर आ जाएगा वर्ड स्पायरो और इस तरफ 4 कार्बन है इस तरफ 5 कार्बन है 4 5, 4 और 5 9 कार्बन और एक ब्रिज हेड वाला, टोटल 10 डिकेन बन जाएगा। बायसाइक्लो में नंबरिंग करते हैं पहले बड़े वाली जो रिंग है उस साइड से फिर छोटे वाली, और उसमें नंबरिंग स्टार्ट करते हैं ब्रिज हेड से। जो स्पायरो कंपाउंड है इसमें नंबरिंग ब्रिज हेड से स्टार्ट नहीं होती है, इसमें नंबरिंग जो हमारे पास स्मॉल रिंग है उधर से स्टार्ट करते हैं और फिर उस रिंग को नंबर देते हुए फिर लास्ट में ब्रिज हेड वाला, और ब्रिज हेड से होते हुए हम बड़े वाली रिंग में एंटर हो जाते हैं और उस साइड से नंबरिंग देते हुए जाते हैं जिधर से कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई ग्रुप करीब हो। जैसा कि यहाँ पर देखें, ये हमारे पास है ब्रिज हेड, ये वाला एक तरफ 4 कार्बन है दूसरी तरफ 5 कार्बन है, तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे जिधर कार्बन कम होंगे। अब यहाँ पर कम, ये स्पायरो कंपाउंड है, कम नंबरिंग इस साइड पे है। अब इधर से अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो कोई ब्रांच नहीं 1 पे, इधर 1 पे ब्रांच है, ये 1, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 3 4। अब ब्रिज हेड वाला जब दूसरी रिंग में जाना है तो पहले ब्रिज हेड को ना नंबर दे के 5। अब इधर से जाएंगे तो ये OH जो है ये दूर है, इधर से जाएंगे तो OH करीब आ जाएगा, 7 पे आ जाएगा, 1 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो और 7 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, फिर आ गया स्पायरो 4 5 डिकेन, टोटल कितने कार्बन 5 4 और 5 9, पहले छोटे वाली रिंग के कार्बन फिर बड़े वाली जो बाइसाइक्लो है उसको उलट है, 4 और 5 9 और फिर एक ब्रिज हेड वाला 10 डिकेन 7 ओल, 7 पे OH ग्रुप है। अब यूं भी कर सकते थे 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 7 हाइड्रोक्सी 4 5 डिकेन हो, स्पायरो 4 5 डिकेन हो जाता। आप 7 हाइड्रोक्सी पहले, यहाँ पर लास्ट एग्जांपल देखें, लास्ट एग्जांपल में भी देखें, ये हमारे पास जो है ये ब्रिज हेड है। अगर हम इसकी राइट साइड पे देखें तो ये 1 2 3 और 4 है।
अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें 1 2 3 4 और 5, इसका मतलब है ये वाली स्मॉलर रिंग है, स्पाइरो कंपाउंड है। अब ब्रांच इस साइड पे आ रही है, स्मॉलर नंबर जो है, तो हम इसको नंबरिंग देंगे। इधर से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 पे है डबल बॉन्ड, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 और 2 पे डबल बॉन्ड है। लेकिन इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें तो इथाइल को भी लोअर नंबर मिल रहा है, इथाइल को 2 नंबर मिल रहा है। अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इथाइल को 3 मिलेगा। तो इसका मतलब हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 2 पे इथाइल, फिर 3 आ जाएगा, 4 विद हेड वाला 5। अब दूसरी रिंग में जाना है, अगर इधर से आएंगे तो डबल बॉन्ड दूर है, इधर से आएंगे तो डबल बॉन्ड 6 पे ही आ जाएगा। तो ये हमारी जो है इस तरह से नंबरिंग होगी। 2 पे क्या आ जाएगा, इथाइल, यहाँ पर 2 पे इथाइल आ गया, फिर स्पाइरो 4 5, पहले 4 वाला फिर 5 वाला, डीकेन, यहाँ पर डेका, हमारे पास टोटल 4 और 5 9 और एक ब्रिज हेड वाला, टोटल 10 कार्बन है। डेका 2 6 डाइईन, 2 पे भी डबल बॉन्ड है, 6 पे भी डबल बॉन्ड है, तो ये बन जाएगा डेका 2 6 डाइईन। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम स्पाइरो कंपाउंड्स को, बायसाइक्लिक कंपाउंड्स को और मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स को नंबरिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।